नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन कमाने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कई लोगों को मेहनत के बाद भी सही परिणाम नहीं मिलते, या फिर अच्छा खासा कमाने के बाद भी हाथ में पैसा नहीं टिकता। ऐसा घर में मौजूद वास्तु दोष के कारण हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए भी वास्तुशास्त्र में कुछ टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें आप उपयोग में लाएं तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। कौन सी चीज कहाँ रखनी है, घर में किन चीजों को नहीं चाहिए, या फिर घर का निर्माण किस तरह का होना चाहिए, ये सभी चीजें वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं। कई बार घर के अंदर कई ऐसी चीजें लगी रहती हैं जो अशुभता व नकारात्मकता लाती हैं, जिससे न केवल परिवार की सुख शांति खत्म होती है बल्कि धन संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु में घर से जुड़े सभी कार्यों को करने के तरीके बताए गए हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका घर में होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वास्तु दोष लगता है। ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन की हानि का कारण भी बनती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी धन का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर देखने को मिलता है कुछ लोगों के घरों में नल से पानी टपकता रहता है, साथ ही घर की दीवारों में भी नमी रहती है, जो वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता है। जिस घर में ऐसी स्थिति रहती है वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर के नलों का हमेशा सही रखें और दीवारों पर किसी भी प्रकार की नमी न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अक्सर छत या फिर किसी कोने पर पक्षी का घोंसला दिख जाता है, जो वास्तु के अनुसार गरीबी को आमंत्रित करता है। अगर किसी पक्षी का अंडा टूट जाए तो यह निकट भविष्य में आर्थिक चुनौतियों का कारण बनने का संकेत है। ऐसे में कबूतर या अन्य पक्षी का घर में घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए, लेकिन अगर घोंसला घर की चारदीवारी के बाहर हो तो इससे कोई परेशानी नहीं होती है। जाल व कबाड़ भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। जिन घरों में हर रोज साफ सफाई रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। घर में अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मरम्मत की मांग करती हैं तो उनको सही करवा ले या उन्हें घर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दें। साथ ही मकड़ी के जाल को भी तुरंत हटा दें। माना जाता है कि जाले न सिर्फ वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं बल्कि किसी भी कार्य या गतिविधि को भी रोकते हैं। इसलिए कबाड़ और जाले को हमेशा हटाते रहना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फटे जूते चप्पल संबंध शनि से माना जाता है और फटा हुआ जूता घर में रखने से वह शनि के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ाता है। वहीं बंद घड़ी घर की प्रगति को रोकने की सूचक है और इसको घर में रखने से धन की हानि होती है। अगर आपके घर में बंद पड़ी घड़ी या फिर फटे हुए जूते चप्पल रखे हुए हैं तो उनको भी घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष के साथ साथ शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। कहाँ छिपी होती है गरीबी? दोस्तों, पानी की टंकी हर किसी के घर में पाई जाती है। अगर आपके घर की टंकी दक्षिण पूर्व दिशा में रखी है तो ये भी गरीबी का कारण बन सकती है। इसलिए आज ही इसकी दिशा बदलें। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व दिशा को अग्नि की दिशा माना गया है। इस स्थान पर जल रखने से घर में नकारात्मकता आती है, जिसके कारण घर में वाद विवाद चलते रहते हैं। घर का टॉयलेट कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही इस दिशा में टॉयलेट होने से शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। नया घर खरीदते समय भी टॉयलेट की दिशा का ध्यान जरूर रखें। वैसे तो पूरे घर को साफ रखना जरूरी है, लेकिन घर की उत्तर दिशा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान कुबेर का वास माना गया है। साथ ही इस दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में कभी भी गंदगी या कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। रसोईघर घर का मुख्य भाग होता है। यहाँ पर हम सुबह का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में आने वाले मेहमानों का भोजन भी यहीं पर तैयार होता है। आप तो जानते ही हैं कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। रसोईघर घर का मुख्य भाग होता है। यहाँ पर हम सुबह का खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में आने वाले मेहमानों का भोजन भी यहीं पर तैयार होता है। आप तो जानते ही हैं कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। खासतौर पर जब बात घर गृहस्थी से जुड़ी हो तो रसोईघर में पैदा होने वाले दोष बहुत मायने रखते हैं। जैसे रसोईघर में पड़ा पुराना सामान, गंदे और झूठे बर्तन जो कि एक महिला के हाथों द्वारा धोने पर सबसे जल्दी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है।
यहाँ तक कि यही दोष एक भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं रसोईघर से कैसे दोष उत्पन्न होता है? अगर आप इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। रसोईघर में पड़े रात के जूठे बर्तन घर में गरीबी आने का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति झूठे बर्तनों को नहीं धो सकता है तो वह व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकता है। वास्तुशास्त्र में रसोईघर में रखे साफ बर्तनों का बहुत महत्व होता है। वहीं रात के गंदे झूठे बर्तन रसोईघर में छोड़ देने पर कीड़े मकोड़े रात भर बर्तनों पर अपनी गंध छोड़ते हैं, जिसके कारण परिवार में मनमुटाव और बच्चों का बीमार पड़ जाना और घर परिवार के कमाने वाले पर सबसे जल्दी बुरा असर पड़ता है। और जहां पर रात के झूठे बर्तन धो दिए जाते हैं तो वहां पर माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। अक्सर जिस घर में पुरुष लोग खाना बनाते हैं वे लोग चकला बेलन को कभी कभी बिना धुले ही छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इसके भी बुरे परिणाम घर के सदस्यों को भुगतने पड़ते हैं, जिसके कारण घर में दरिद्रता का वास बना रहता है और लक्ष्मी उस घर के लोगों से रूठकर चली जाती है। घर में ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें लोग खराब होने के बाद भी फेंकना पसंद नहीं करते। जाने अनजाने में हम घर में ऐसी कई चीजें इकट्ठा कर लेते हैं जो भविष्य में हम पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आज हम आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में रखने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत ही महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीज का व्यक्ति और उसके परिवार पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में ऐसी कई चीजें बताई गई हैं जिन्हें घर में रखने पर आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज ही इन चीजों को घर से बाहर कर दें। बंद घड़ियों को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। इससे आपकी उन्नति के रास्ते में रुकावट आती है। इसलिए घर से टूटी फूटी या बंद पड़ी चीजें हटा देनी चाहिए। कई लोग बंद पड़ी मशीनों को भी घर में सहेज कर रखते हैं। ऐसा करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अनुपयोगी चीजों को स्टोर रूम में रखने से भी अशुभ फल प्राप्त होते हैं। टूटे फूटे बर्तनों को कभी भी अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घर में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। गुलाब के अलावा अन्य सभी कांटेदार पौधे अशुभ माने गए हैं। ऐसे में इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों की आदत होती है कि फटे पुराने कपड़े इस उम्मीद में बचाकर रखते हैं कि यह बाद में किसी न किसी काम आ जाएंगे, लेकिन यह आदत आपको मुसीबत में भी डाल सकती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। घर बनाने से लेकर घर में सामान के रखरखाव, सजावट और पौधों को लगाने तक में वास्तु का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों और संकटों का एक बड़ा कारण वास्तु दोष होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका रोजाना की दिनचर्या में पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने से लेकर घर में चीजों के रखरखाव में होने वाली गलतियों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। रोजाना ऐसी कौन सी गलतियां करने से घर में गरीबी आ सकती है? सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। कि सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें, यह अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। हिंदू धर्म में पूजा, जप, व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आपके घर में बंद पड़े ताले हैं तो उनमें तेल डालकर सही कर लेना चाहिए या हटा देना चाहिए। माना जाता है कि बंद पड़े तालों की तरह आपकी किस्मत भी बंद हो जाती है। अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आपकी आर्थिक समस्या दूर नहीं हो रही है और आप हर कदम पर किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आपके में कमी के बजाय घर से जुड़े वास्तु दोष जिम्मेदार हो सकते हैं। धन से जुड़े वास्तु दोषों के कारण व्यक्ति दरिद्रता के दलदल में फंसा रहता है और लाख चाहने पर भी धन उसके पास नहीं रहता। अगर आप भी पैसों की कमी से परेशान हैं तो आपको उन वास्तु दोषों पर एक नज़र जरूर डालनी चाहिए जो आपके धन से संबंधित हैं। आइए जानते हैं धन से जुड़े वास्तु दोष और उनके उपाय के बारे में। अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापार में मंदी का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपने व्यावसायिक स्थान की दक्षिणी दीवार के पहाड़ पर ईंटों की चिनाई करनी चाहिए और उसे ऊंचा करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको जल्द ही मनचाहा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वास्तु के अनुसार जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसे और कीमती सामान रखते हैं, उसके चारों ओर झाड़ू या गंदगी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा इससे उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष से धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार अगर आप और आपका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इससे उबरने के लिए आपको अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक बर्तन में साबुत नमक रखना चाहिए। यह आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है और इसके प्रभाव को बनाए रखने के लिए आपको समय समय पर साबुत नमक को बदलते रहना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे अक्सर खुले रहते हैं तो आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक परेशानी से बचने के लिए बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा बंद रखें। अगर आपकी दुकान या घर की चाबी बहुत सावधानी से रखने के बावजूद जंग लग जाती है तो यह आपके जीवन में आर्थिक संकट का संकेत है। ऐसे में आपको अपनी किस्मत से जुड़ी इस चाबी का खास ख्याल रखना चाहिए और इसे अपने हाथ से गिरने से बचाना चाहिए। अगर आप पैसों की कमी से जूझ रहे हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए अशोक के पेड़ की जड़ का एक छोटा टुकड़ा घर लाकर अपने पूजा घर में रख दें और श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन इसकी पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द ही आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।